पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले में विपक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कल कोर्ट ने टाली थी सुनवाई। सोमवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग किए जाने पर तुरंत फैसला देने से किया था इनकार। कहा, संविधान से मामला जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक्स, डिप्टी स्पीकर संसद भंग करने का नहीं कर सकते फैसला। आज बेंच सुनेगी इमरान की पार्टी का पक्ष। इमरान खान के वकील की दलील, पीटीआई चुनाव में जाने के लिए तैयार। कोर्ट ने कहा, सियासी बातें यहां न की जाए। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने फुल बेंच में सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने कहा, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? इमरान खान ने फिर किया जनता को संबोधित। कहा, मेरी सरकार गिराने के लिए 25 से 30 करोड़ में खरीदे गए सांसद। इमरान का आरोप, विपक्ष 6 महीने से सरकार गिराने की साजिश रच रहा था, उनको जेल में डालना चाहिए। इमरान खान ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर उठाया सवाल। बोले, जनता के बीच जाना चाहिए था। इमरान खान का निशाना शहबाज शरीफ और उसका बेटा भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है। विपक्ष खत्म करना चाहता है केस। इमरान खान ने अमेरिका पर बदली लाइन। कहा, अमेरिका को अपना दोस्त मानता हूं, पर अमेरिका मेरी इज्जत नहीं करता। इमरान खान ने अपनी पार्टी की आज बुलाई बैठक। अगले चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर होगी बैठक। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम। इमरान खान ने गुलजार अहमद का नाम आगे किया। पाकिस्तान को केयरटेकर पीएम मिलने तक इमरान ही संभालेंगे कुर्सी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने जारी किया आदेश। विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान का तंज, हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं। इमरान फ्लोर टेस्ट का सामना करने से डरे। इमरान खान को एक और बड़ा झटका, पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ का इस्तीफा हुआ। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थकों का जुलूस, हजारों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। पाकिस्तान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का अटैक। बोले, पीएम की गद्दी पर कोई भी बैठे, देश पाकिस्तान की सेना ही चलाएगी। श्रीलंका में बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। श्रीलंका की दो पार्टी एसजेबी और जेवीपी ने राष्ट्रपति की मांग को ठुकराया। गोटाबाया राजपक्षे ने सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने की बात कही थी। भारत ने श्रीलंका को दिया मदद का भरोसा। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा, जरूरतमंदों की मदद करना हमारा सिद्धांत है। कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों पर फिर आतंकी हमला। शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारी। आतंकियों के हमले में बालकृष्ण भट्ट नाम का एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ। श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है इलाज। पिछले 24 घंटे में आतंकियों का कश्मीर घाटी में चौथा हमला है। हमले में 4 मजदूर जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। राफियाबाद इलाके में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। श्रीलंका के मैसूमा में हुए आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। हमले में 2 जवान जख्मी हुए थे। पुंछ में एलओसी के पास आतंकियों के ठिकाने पर रेड, हथियारों का जखीरा मिला। बीजेपी संसदीय दल की आज फिर होगी बैठक। दिल्ली के अंबेडकर भवन में सुबह 9:15 बजे होगी बैठक। लोकसभा में आज यूक्रेन संकट पर चर्चा होगी। सदस्यों की मांग पर रूल 193 के तहत स्पीकर ने चर्चा की इजाजत दी है। आज राज्यसभा में पेश होगा एमसीडी संशोधन बिल। बिल के पास होते ही दिल्ली में फिर 3 के बजाय 1 नगर निगम हो जाएगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 8 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किया। कहा, एजेंसीज की मदद करेगा ये बिल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा, चर्चा से सरकार भाग रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दावा, सरकार ने दवाओं के दाम नहीं बढ़ाए। दवाओं की कीमत थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। यूपी एटीएस ने गोरखपुर हमले की जांच शुरू की। टेरर लिंक होने का शक भी जाहिर किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, घटना बड़ी साजिश का हिस्सा। आरोपी से सनसनीखेज दस्तावेज मिले। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने भी आतंकी साजिश का शक जताया। बोले, मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मंदिर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। रविवार शाम मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। अहमद के पिता ने अपने बेटे को बताया मानसिक तौर पर बीमार। कहा, कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कह सकते। गोरखपुर हमले में घायल हुए जवानों से मिले सीएम योगी। बाद में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुस्लिम जनसंख्या नहीं बल्कि चरमपंथी मानसिकता है देश के लिए खतरा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। करौली हिंसा के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मोदी शाह कानून व्यवस्था ठीक करे। अशोक गहलोत बोले, पीएम करें हिंसा की निंदा। किसी भी धर्म के असामाजिक तत्व को सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का सीएम को जवाब। कहा, पीएम को नसीहत देने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था पर काम करें। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का पलटवार, राजनीतिक साजिश की बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान देते तो राजस्थान का भला होता। करौली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। का समाज के एक वर्ग को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं, भारतीयता को नहीं मानने वालों की खुलनी चाहिए पोल।
एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की गुंडों अपराधियों को खुली धमकी, कहा ऐसे तोड़ूंगा कि जीने लायक नहीं बचोगे। नवरात्रि में 11 अप्रैल तक दक्षिण दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मेयर ने कहा लोगों की भावनाओं को देखकर फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का हलाल मीट को लेकर के बयान, कहा इसे समाज के कुछ लोग ही खाते हैं, इसे हिंदुओं को खाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में सभी लाउडस्पीकर पर और डीजे पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने कहा किसी को कानून व्यवस्था हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हरियाणा में खट्टर सरकार ने आज बुलाई विधानसभा की स्पेशल सत्र, चंडीगढ़ मुद्दे पर होगा प्रस्ताव पास। उत्तराखंड के देहरादून में आज से चिंतन शिविर शुरू होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी पंडितों का नहीं बीजेपी नेताओं का उड़ाया था मजाक। केजरीवाल ने एलजी पर कश्मीरी पंडितों की टीचर में बहाली रोकने का आरोप लगाया, पूछा 32 साल से बीजेपी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रही है। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस, पीएम मोदी करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में की महासचिवों के साथ बैठक, स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। राहुल गांधी से मिले तेलंगाना कांग्रेस के नेता, सूत्रों के मुताबिक टीआरएस से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। झारखंड के कांग्रेस नेता दिल्ली तलब, आज पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में जनता, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों से 2 दिनों का संवाद शुरू किया, आज कश्मीर के लोगों से होगी बातचीत। यूपी के आगरा में 10वीं साइंस का पेपर लीक कराने की कोशिश, 4 नकली मजिस्ट्रेट गिरफ्तार हुए। भ्रष्टाचार के आरोप में औरैया के जिलाधिकारी सस्पेंड, शिकायत की होगी विजिलेंस जांच। हिमाचल के स्कूलों में 9वीं कक्षा से होगी गीता की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। कांग्रेस पार्षद तपन कंडू हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कोवैक्सीन में सुधार करेगा भारत बायोटेक, कहा वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव पर डब्ल्यूएचओ को नहीं है कोई आपत्ति। देश में कोविड वैक्सीन का आंकड़ा 184 करोड़ के पार, कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 14 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। यूपी के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, करीब 20 करोड़ की जमीन माफिया के कब्जे से छुड़वाई गई। माफिया ने कोल तहसील के धौर्रा माफी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था, अवैध रूप से कर रहा था प्लॉटिंग। जौनपुर में 50,000 के नामी बदमाश की रवि तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, लूट और हत्या के कई मामले में तलाश थी। बदमाश रवि तिवारी महीनों से चल रहा था फरार, पुलिस ने घर पर नोटिस चिपका दिया था। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी की शपथ लेते ही अपराधियों में खौफ, मैनपुरी में 2 लूट के आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तख्ती लगाकर सरेंडर किया। तख्ती पर लिखा था हम लुटेरे हैं, हमें जेल भेज दो, पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई, फैक्ट्री से मिला मीट किया गया नष्ट। कार्रवाई करने के लिए जेसीबी मशीन पहुंची थी, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। अलवर में सरिस्का के जंगल में फिर आग लगी, टहला रेंज में जंगल में आग लगी है। वन विभाग के अधिकारियों का दावा 50% से ज्यादा इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अभियान में गांव के लोग भी साथ दे रहे हैं। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में विशेष आरती की गई। यूक्रेन के बुचा में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है, एक इमारत के बेसमेंट से मिले 5 शव। बुचा की सैटेलाइट इमेज जारी, सेंट एंड्रयू चर्च के पास नजर आई मास ग्रेव। अमेरिका ने बुचा नरसंहार को वॉर क्राइम करार दिया, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉर क्राइम के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। बाइडेन ने पुतिन को क्रूर शख्स कहा, पुतिन पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए। जेलेंस्की ने बुचा में उन हथियारों और टैंक्स का जायजा लिया जिन्हें यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, लिसिकांस में हवाई हमले में यूक्रेन का एक ब्रिज और हथियारों का गोदाम तबाह हुआ। ब्रिटेन का दावा, रूस का डोनबास क्षेत्र में फोकस अपनी सेना को पूर्वी यूक्रेन में कर रहा है तैनात। यूक्रेन के ओडेसा में ऑयल डिपो की आग को बुझाने का काम जारी है, रूस ने मिसाइल अटैक से डिपो को तबाह कर दिया था। बेलगारोद में रूसी ऑयल डिपो को दुरुस्त करने का काम जारी है, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर अटैक से तहस नहस हो गया था रूस का ऑयल डिपो। वारसा में यूक्रेन और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत, बुचा की घटना को बताया अमानवीय। रूस के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग न बुलाए जाने पर ब्रिटेन पर साधा निशाना। अमेरिका रूस की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में सीट रद्द करने पर कर रहा है विचार। युद्ध से तबाह इरपिन लौटे कुछ स्थानीय लोग, रूसी हमले से चारों तरफ तबाही है। जेलेंस्की ने रोमानिया के संसद को किया संबोधित, रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की। खार्किव के मेट्रो स्टेशन पर एक कपल ने रचाई शादी, रूसी हमले में लोगों की मदद करने के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात। यूक्रेन जंग पर भारत के ऑस्ट्रेलिया ने की तारीफ, उच्चायुक्त बैरी ओफेरल ने कहा पुतिन और जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके हैं पीएम मोदी। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 12 रन से मात दी। लखनऊ की लगातार दूसरी जीत, हैदराबाद को लगातार दूसरी बार हराया।
लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 169 रन। सनराइजर्स हैदराबाद 157 रन ही बना सका। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने खेली कप्तानी पारी। 50 गेंदों में जड़े 68 रन। दीपक हुड्डा ने बनाए 51 रन। लखनऊ की तरफ से आवेश खान की शानदार गेंदबाजी। 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। अंक तालिका में लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें नंबर पर, हैदराबाद की टीम सबसे नीचे। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे होगी टक्कर। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बने नंबर 1, विराट कोहली दूसरे नंबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।